हमारी लड़ाई दरअसल इस सूबे के जालिम सरकार से है, इस सूबे के मुखिया उस लुंगी वाले से है। न सिर्फ सूबे के मुखिया बल्कि दिल्ली की कुर्सी पर बैठे उस जालिम से है जो हिंदुस्तान से मुसलमानों के मिटाने का सपना देखता है और हिंदुस्तान से मुसलमानों के मिटाने के नाम पर लोगों को बरगला के वोट लेकर के दिल्ली की सत्ता में काबिज हुआ और लखनऊ की सत्ता में काबिज हुआ। साथियों, मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया था, जिन्होंने दिया था दिल्ली के रहनुमा ने भी और उत्तर प्रदेश के रहनुमा ने भी उन वोटरों के पीठ पर छुरा भोंका है, लोगों से वादा किया था कि तुम हमें वोट दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदुस्तान की हिंदू आवाम ने झोली भर भर के वोट दिया और इतना वोट दिया कि लोकसभा में इतने सांसद कभी किसी जमात के नहीं आए थे। लेकिन हिंदुओं से किया गया वादा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, धोखा निकला कि नहीं निकला। और उत्तर प्रदेश के मुखिया कभी सपने में सोचा करते थे कि अगर हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश में अजान की आवाज बंद हो जाए तो मुझको बड़ा सुकून मिलेगा, अगर नमाजी ना दिखाई पड़े तो मुझको बड़ा सुकून मिलेगा, मदरसे बंद हो जाएं तो मुझको बड़ा सुकून मिलेगा। और बुलडोजर लेके चले थे लोगों का घर गिराने। क्या उनके सारे सपने चूर चूर नहीं हो गए? जनता को जिसको इन्होंने धोखा दिया था और ये कहा था महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में कि उत्तर प्रदेश में अजान की आवाजें बंद हो गई, क्या किसी मोहल्ले कोई ऐसा मोहल्ला है जहां अजान की आवाज बंद हो गई? क्यों भाई, आपके मोहल्ले में अजान होती है, नमाज होती है, किसी मदरसे को बंद कराने की हैसियत में है ये? उसका बुलडोजर टूट गया। हमारी लड़ाई उन जालिमों से है, ये इन लोगों से नहीं है। उन जालिमों को हम मजलिस के लोग ये बताना चाहते हैं कि हमारी कौम अपने हक और हुकूक की लड़ाई अपने दम पे लड़ेगी, इन किराएदारों के दम पे अब नहीं लड़ेगी। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सूबे के मुखिया, तुम्हारी ताकत जितनी हो, तुम्हारी मशीनरी जितनी हो, लगा लो। कुदर की विधानसभा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक सीधा साधा, कोई गुंडा नहीं है, हाफिज आलिम चुनाव जीतने जा रहा है। वो और लोग हैं जिनके घरों पे धमकी देते हो तो चूड़ी पहन के चद्दर ओढ़ के घुस जाते हैं, चुनाव प्रचार में भी नहीं निकलते। ये मजलिस की भीड़ इस बात की गवाह है। योगी आदित्यनाथ, तुम भी अपनी रैली करके इतनी भीड़ इकट्ठा कर लेना, तब ये सपना देखना कि हम मुसलमानों के साथ। साथियों, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं। हमारी जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह है। हम जीते उस अल्लाह की करम पर हैं और मरेंगे वो उस अल्लाह के करम पर। अगर हमारी मौत इसी मंच पर लिखी होगी तो कोई बंदा मुझको, मेरी जिंदगी को बढ़ा नहीं सकता। ये हमारा अकीदा है। और कुदरती के लोगों, तुम्हारी तादाद 68% है। तुम्हारे आधे लोग भी अगर घरों से निकलकर अलहज बरिस्टर सुद्दीन ओवैसी को, जो इस जालिम सरकार की आंख में आंख लगाकर पार्लियामेंट में लड़ रहा है, उनके नुमाइंदों को वोट दोगे तो आप इतने मतों से जीतोगे कि भाजपा का ये कैंडिडेट जो बता रहा था कि लोग जुमा छोड़ करके उसके हाथ अपनी जमानत के लिए तरसेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इंशाअल्लाह 20 तारीख को आपके वोटों के दम पर, आपकी ताकत पर कुदरती से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खाता खुलने जा रहा है। और आज उत्तर प्रदेश की जालिम हुकूमत में आंख मिला करके एक नुमाइंदा आप भेजने जा रहे हो, न सिर्फ कुदरती के लोगों की, न फिर मुरादाबाद के लोगों की, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों, दलितों, मजलूमों के ऊपर हो रहे जुल्म की आवाज इस जालिम हुकूमत से लड़कर आपको दिलाएगा, इन्हीं हक और हुकूक दिलाएगा। इन्हीं समाजवादी के विधायकों सांसदों का गुणगान कर रहे थे। मैं 12-15 दिन से आपके कुदर की विधानसभा में पार्टी के
प्रचार में लगा हूं, मैंने महसूस किया कि समाजवादी पार्टी के बुज़दिल नुमाइंदों की हैसियत ये है कि मुरादाबाद मंडल में मुसलमानों के खैरात से पलने वाले 1 दर्जन से अधिक मुस्लिम नाम के सांसद और विधायक जिनके गले में समाजवादी का पट्टा पड़ा हुआ है, वो आवाम की हिफाजत तो बात छोड़िए, अपनी खुद की हिफाजत करने से नाअहल है। अभी चंद दिनों पहले मैंने देखा कि किसी सियासी जलसे में शिरकत करने के लिए इस इलाके का सांसद 4-6 विधायकों को लेकर आया था और उस जलसे से होमगार्ड के लोगों ने डंडा पटक के उसको भगा दिया। ऐ मुरादाबाद के लोगों, क्या ये तुम्हारे लिए शर्म की बात नहीं है कि जिसको तुमने सांसद बनाया, जिसको तुमने विधायक बनाया, वो अपने इलाके में अपनी सियासी जमात का प्रचार न करना ना सका और प्रचार करने से उसको किसी थानेदार ने भगाया होता तब भी होता कि चलो भाई किसी दरोगा ने भगा दिया, होमगार्ड के लोगों ने भगा दिया। ये पूरे मुरादाबाद के लोगों के जनप्रतिनिधि के लिए शर्म की बात है। और समाजवादी पार्टी का जनाजा कुदर की विधानसभा से इंशाअल्लाह निकलने जा रहा है। बड़ी अफरा तफरी है। आजम खां इस कुदर की विधानसभा में प्रचार के लिए समाजवादी मुखिया को आज दोबारा आना पड़ा है। आपकी जो भीड़ है जाके मिला लेना, इसकी आधी भीड़ भी अगर हो जाए तो बताइएगा। असल में हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी से है ही नहीं, न समाजवादी पार्टी लड़ाई में है, न उसका नुमाइंदा जो यहाँ का बहुत मशहूर डाकू भी रहा है, कहीं चुनाव प्रचार में नजर आ रहा है, पुलिस के डर से घर में छुपता नजर आ रहा है। ईमान मोमिन भाई हमारे माशाअल्लाह देखकर तो बड़ा मजमा तबीयत खुश हो रही है। मेरी आवाज़ बैठी हुई है, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जैसे आप मोहब्बत के साथ में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, इसी मोहब्बत के साथ में 20 तारीख को उवैसी साहब की पतंग को, इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पतंग को, हाफिज़ वारी साहब को आप कामयाब बनाएं और पतंग पर आप अपनी मोहर लगाएं। मेरे मुसलमान भाइयों, हमें देखना चाहिए कि हमारी जड़ मुसलमान होनी चाहिए। आप लोग कह देते हैं कि हमने भी मुसलमान को बिगाड़ दिया। अरे अखलेस का आदमी है, मुसलमान तो है, लेकिन अखलेस का आदमी, हमारी मस्जिद ढाई गई तो कहाँ थे? मदरसे ढाए गए तो अखलेस यादव कहाँ थे? बताइए आप लोग। ये अखलेस यादव साहब या उनके मानने वाले ने कहीं कब्रिस्तान की दीवार बना दिया, हाँ बहुत बढ़िया है, कहीं तालाब की दीवार बना दी, बहुत बढ़िया है। तुमने ये ना सोचा कि इस जड़ मुसलमान होनी चाहिए, आपने किसी और को मोहर लगा दी तो याद रखो कब्र में अपने जवाब ना दे सकोगे। आप अपनी मोहर हाफिज़ वारी साहब माशाअल्लाह, यहाँ पर कोई इस काम को लेने वाला ना था। उवैसी साहब ने कहा अरे भाई हम भी खड़ा करना चाहते हैं, तो माशाअल्लाह मैं इनकी बहुत ही इज़्ज़त मज़रत करता हूँ। इन्होंने बड़ी तस्लीम खुशी के साथ में और खड़े होने का वायदा कर लिया और ये माशाअल्लाह कई साल से उवैसी साहब की खिदमत कर रहे हैं। आप भी इनको मौका अता फरमाएं, आप भी इनको मौका अता फरमाएं और हाफिज़ वारिस साहब की पतंग पर मोहर लगाएं। जब दुनिया से आपकी रुखसती हो और आपसे पूछा जाए कि अपना आपने मोहर कहाँ लगाई थी, तो याद रखो अगर आपने मुसलमान की जड़ पर मोहर लगाई है तो कामयाब हो, और अगर बजाय कब्र में तुम जवाब ना दे सकोगे। अखिलेश यादव ने अब तक क्या करा? हमारी मस्जिदें ढाई गई, मदरसे ढाए गए। अरे मेरे डींगापुर वाले और तमाम लोग हैं
उनका मदरसा डींगपुर वालों का जामे हबीबिया इलाहाबाद के अंदर 80 साल से चल रहा था, लेकिन आज उस मदरसे में मुजाहिद मिल्लत के मदरसे में ताले डाल दिए गए हैं। 80 साल से मदरसा चल रहा था। आप लोगों को इस बात की परवाह नहीं है। आप उवैसी साहब के कैंडिडेट जनाब हाफिज वारिस साहब को वोट देंगे तो इंशाअल्लाह उवैसी साहब इस बात को उठाएंगे और आपकी बात हुकूमत में पहुंचाएंगे। सलाम अलैकुम।